everyone, myself Misha. I am BSc Agriculture student at SCOS Jammu. आज मैं इस वीडियो में CUET ICAR 2025 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। जो हमारा ICAR है ये थ्रू CUET हमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रोवाइड करता है विद 20% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ सीट्स। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ की 20% सीट्स हैं वो थ्रू ICAR फिल होती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 100% सीट्स भी ICAR के थ्रू फिल होती हैं। उन सीट्स के नेम्स मैंने स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं। अभी जो 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 4 साल की है, वो थ्रू मेरिट रैंक हमें उनमें एडमिशन मिलती है। और वो 13 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फिशरीज़, BSc फॉरेस्ट्री, BSc कम्युनिटी साइंस, BSc फूड न्यूट्रिशन, BSc सेरिकल्चर, BSc नेचुरल फार्मिंग, BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BTech बायोटेक्नोलॉजी। अभी जो कैंडिडेट है उसने 12th पास की होनी चाहिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल आर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। अभी जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ने 12th पास की है वही सब्जेक्ट्स में उसने CUET का एग्ज़ाम भी दिया होना चाहिए। जो स्केड्यूल है काउंसलिंग का वो हमें ICAR की वेबसाइट पे मिल जाएगा www.icar.org.in। और जिस साइट पे आपकी एडमिशन होगी वो है icaradmission.in। ये मैंने आपको शो कर दिया है किस तरीके से आपको साइट पे जाना है। फिर अगर किसी स्टूडेंट को सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन सा प्रोग्राम जो है, कौन कौन से कोर्सेज़ को वो ऑफ़र कर रही हैं, कितनी सीट्स हैं, वो सब आपको ICAR इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। ठीक है, ICAR इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैं आपको कैसे वो डाउनलोड करना है, आपको ICAR 2025 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UG गूगल पे टाइप करना है। उसके बाद आपको ये जो साइट है वो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाली, इस पर आपको जाना है और आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का PDF जो है वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कोर्स प्रोवाइड नहीं करती है। मैं स्कॉस्ट में पढ़ती हूँ, स्कॉस्ट में थ्रू ICAR ओनली BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन मिलती है, बाकी कोर्सेज़ में एडमिशन नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो सारा डाटा आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। इवन आपको यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर भी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी किस तरीके से काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले CUET का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका CUET का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन आपकी किस साइट पे होगी, आपकी icaradmission.in वाली साइट पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी वैसे ही आपका रैंक कार्ड थोड़े दिनों बाद आ जाएगा। रैंक कार्ड के बाद आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी कि आपकी कितनी रैंक आ रही है। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है। चॉइस फिलिंग के वक्त बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि आप टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले रखेंगे और फिर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को रखेंगे जिनकी कट ऑफ कम जाती है। और हाँ, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को चॉइस फिलिंग में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बस 1-2 यूनिवर्सिटी का नाम नहीं डालना है उसमें, 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम आप फिल करें। ठीक है, और जो जिन यूनिवर्सिटीज़ का कम भी कट ऑफ जाता है वो भी आप यहाँ पे ऐड करें ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर फाइनल एडमिशन। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, CUET का एडमिट कार्ड चाहिए, CUET का स्कोर कार्ड चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर किसी के पास कैटेगरी है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उस PWD सर्टिफिकेट चाहिए, फिर ID प्रूफ चाहिए जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर का ID हो गई, पासपोर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके का आपको ID प्रूफ भी चाहिए। अब देखो, अगर आप थ्रू CUET एडमिशन लेते हैं ना तो आपको 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। उसके लिए आपको OGPA जो है वो आप पड़ेगी 7 या 7 से अबव। ठीक है, अब कट ऑफ देखो,
आपको क्या करना है ना, आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। लास्ट राउंड मॉपअप राउंड तक बहुत कम कट ऑफ भी जाती है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली जो कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड है, वो मैंने आपको बताई है, बट इससे भी कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाती है। अगर कई बार अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं भी मिला है तो बाकी कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप काउंसलिंग ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। अभी जो जनरल है इसका कट ऑफ जो है ये 400 टू 500 जा सकता है। ओबीसी का 350 टू 400 मार्क्स जो हैं, आपके सीयूटी के मार्क्स जो हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस में 340 टू 390 और एससी एसटी में 250 टू 350। बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने खुद तो कभी आईसीआर की काउंसलिंग नहीं करवाई है, बट मैंने अपने बैचमेट से सजेशन मांगी इसके रिगार्डिंग कि अगर मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन तुम प्रोवाइड कर दो। तो सबका यही कहना था कि कम कट ऑफ जाती है और कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाती है। बस आपको काउंसलिंग को ज़रूर अटेंड करना है, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवानी है। कि मेरी पर्सनल सजेशन यही है कि आप उस साइट पे, जिस साइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वहाँ पे आप डेली विज़िट करें, ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाती तब तक आपका अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी 2025 की रजिस्ट्रेशन का अभी तक नोटिस नहीं आया है थ्रू आईसीआर, जो रजिस्ट्रेशन होनी है, तो वो आप चेक करते रहिएगा कब वो नोटिस रिलीज़ होगा। और बाकी यही है कि अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ना, तो मेक श्योर करें कि आप लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करें, वरना आप साइबर कैफ़े जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। बाय।